कि वो अपने बच्चे का एडमिशन सीबीएसई स्कूल में करवाएं या फिर आरबीएसई स्कूल में करवाएं। सीबीएसई और आरबीएसई स्कूल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अलग होता है? बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सीबीएसई और आरबीएसई में एक फीस स्ट्रक्चर का बड़ा डिफरेंस होता है। पहली सैलरी होती है, फिर कहें कि हम जो फर्स्ट जॉब सैलरी होती है वो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है, फिर आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है। इसका क्या कंपेरिजन? लेकिन एवरेज अगर देखेंगे तो जॉब के पाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सीबीएसई के बच्चे की ज़्यादा है। हेलो नमस्कार। 2026-27 की एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला नए नए स्कूल्स में करवा रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी मिथ है, या फिर मैं कहूँ कि वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि वो अपने बच्चे का एडमिशन सीबीएसई स्कूल में करवाएं या फिर आरबीएसई स्कूल में करवाएं। सीबीएसई स्कूल और आरबीएसई स्कूल के में क्या डिफरेंस होता है, आप चाहे एकेडमिक्स की बात करें, ऑल ओवर चीज़ों में। इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ ईपी स्कूल में, और यहाँ मेरे साथ हैं ईपी सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल रमेश सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा पहला सवाल आपसे कि सीबीएसई और आरबीएसई स्कूल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अलग होता है? सर बेसिकली सीबीएसई को अगर देखें तो नेशनल लेवल का एक बोर्ड है जो बच्चों के रोट लर्निंग से हट करके उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ओवरऑल उनके डेवलपमेंट को लेकर के, उनके कॉग्निटिव लर्निंग को लेकर के अगर देखा जाए तो उस चीज़ पर फोकस करता है। इस चीज़ की बजाय कि बच्चे ने मगअप करके याद किया और याद करके एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई कर लिया और नंबर ले लिए। तो जो सीबीएसई का पूरा पैटर्न है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड का है, रादर देन फोकसिंग ऑन द रोट लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। अगर आप देखेंगे तो बच्चा सिर्फ याद करके क्वेश्चन आंसर करके नंबर ले रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। और ओवरऑल पर्सनैलिटी बच्चे की बढ़ रही है, लीडरशिप स्किल बच्चे की बढ़ रही है, बच्चा परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को फेस करने की कैपेबिलिटी आ रही है। वो एक सीबीएसई को अगर आप देखेंगे तो वहाँ के लिए अच्छा है। और मैं साथ में ये भी ऐड कर दूं कि बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सीबीएसई और आरबीएसई में एक फीस स्ट्रक्चर का बड़ा डिफरेंस होता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, बहुत नॉमिनल एक फीस का डिफरेंस होता है। तो अगर आप एक रफली कैलकुलेशन करें कि करीब 8 से 10 जो एक्टिविटीज होती हैं वो अगर सीबीएसई में किसी को ज्यादा मिल रही हो विद नॉमिनल चार्जेस, कि अगर किसी पेरेंट को अगर 500 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा खर्च करके ये सारी फैसिलिटीज मिल जा रही हैं तो मैं इसको नॉमिनल चार्जेस ही कहूँगा किसी पेरेंट के लिए। और ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट इसमें बेटर हो जाता है। फीस का जो डिफरेंस होता है बहुत नॉमिनल डिफरेंस होता है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस होता नहीं है इसमें। बिल्कुल सर। सर सबसे बड़ी बात आती है पेरेंट्स के मन में कि बच्चे जो सीबीएसई का एक विद्यार्थी होता है, जो आरबीएसई का विद्यार्थी होता है, जब वो इन द एंड उसको एक नौकरी लगनी है या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी किसके लिए बेहतर है वो थोड़ा बताइए। सर अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई भी स्टूडेंट जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन या 12th के बाद किसी एनडीए में या किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके, तो वहां पर तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है सच होता। गवर्नमेंट तो भाई सभी को बराबर एक निगाह से देखती, चाहे वो आरबीएसई का स्टूडेंट हो चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट हो। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आरबीएसई के स्टूडेंट्स बहुत क्वालिफाई नहीं करते या बहुत अच्छे एग्जाम को क्रैक नहीं करते, वो भी करते हैं, मैं उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर को देखेंगे, जितने भी एमएनसीज हमारे यहाँ वर्क कर रही हैं, जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ वर्क कर रही हैं, एक बड़ा सेक्टर हमारा वहाँ पर इंक्लाइंड होता है फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल। तो अभी मैं इस चीज पे एक सर्च कर रहा था, तो जो डाटा मुझे निकल करके आया वो ये पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 65 से 70% स्टूडेंट्स जो सीबीएसई के होते हैं उनके जॉब पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और जबकि वही रेशियो अगर आप देखेंगे तो 35 से 45% तक है आरबीएसई के बच्चों का। तो हम ये नहीं कह सकते कि आरबीएसई के बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे, दे आर डेफिनेटली डूइंग। लेकिन सीबीएसई का अगर आप परसेंटेज रेशियो देखेंगे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज का है तो वो ज्यादा है, कम से लगभग 20% ज्यादा है एज कंपेयर टू द आरबीएसई स्टूडेंट्स। साथ में अगर आप फ्यूचर में भी देखेंगे कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे उसको फ्यूचर में इंक्रीमेंट मिल रहा है, किस तरह से वो आगे जॉब में तरक्की कर रहा है, तो उसका रेशियो भी लगभग 70% के आसपास है सीबीएसई के केस में और मॉडरेट है आरबीएसई के केस में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ड्यू टू पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड या ग्रूमिंग ऑफ द चाइल्ड या लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द चाइल्ड को देखते हुए जो सीबीएसई का स्टूडेंट है वो एक वेटेज ले लेता है यहाँ पर
कंपेयर टू द आरबीएससी स्टूडेंट। और ये मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात में कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट सीबीएसई का भी अच्छा करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स आरबीएससी का भी अच्छा करेगा। लेकिन एवरेज अगर देखेंगे तो जॉब के पाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सीबीएसई की बच्चे की ज्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि 65 से 70% के आसपास, 75% के आसपास है, और 70% के आसपास उसकी तरक्की करने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल है कि जो पहली सैलरी होती है, फिर कहें कि हम जो फर्स्ट जॉब सैलरी होती है वो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है फिर कहीं आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है, इसका क्या कंपेरिजन होता है? सर कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आरबीएससी से हो, चाहे वो सीबीएसई से हो, आईबी बोर्ड से वो हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, उन सारी सिचुएशंस में अगर बच्चा कोई एमबीबीएस क्वालिफाई कर लेता है, आईआईटी क्वालिफाई कर लेता है, यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है, तो उसके लिए सैलरी, फर्स्ट सैलरी इमटेरियल हो जाती है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि सारे बच्चे जेई क्वालिफाई कर लें, सारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर लें, सारे बच्चे यूपीएससी क्रैक कर लें, ये टफ काम होता है। हमारा एक बड़ा क्राउड जो होता है, बड़ी जेंट्री जो होती है स्टूडेंट्स की, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए एमएनसीज में जाती है। हम सर्विस सेक्टर है, इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है अपने आप में। तो अगर वहां पर देखेंगे और एवरेजिंग अगर करेंगे, तो अगर हम सर्च करके देखें और पूरा डाटा अगर एनालिसिस करें, तो डाटा एनालिसिस ये बताता है कि जो सीबीएसई का बच्चा होता है, ड्यू टू द स्पोकन एंड पर्सनैलिटी, अगेन आई विल से, कि उसकी जो फर्स्ट जॉब होती है वो नॉर्मली 25,000 से लेकर के 40,000 के आसपास तक चली जाती है। जबकि वही चीज आरबीएससी के बच्चे के साथ अगर देखें तो उसकी पहली जॉब 10,000 से 20,000 तक ही सीमित रह जाती है। तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है बच्चे की वो भी मैटर करती है। तो जॉब पाने की अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ जो पहली जॉब का पे आउट होता है वो भी सीबीएसई के बच्चे का ज्यादा है एज कंपेयर टू द आरबीएससी स्टूडेंट्स। साथ में अगर आप आगे ये भी देखेंगे कि हाइक कैसे मिलती है, तो सीबीएसई का बच्चा, मैंने जैसा कहा कि उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स ज्यादा होती हैं, प्रेजेंटेशन की स्किल्स ज्यादा होती हैं, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से या लीडरशिप स्किल्स की वजह से आगे भी तरक्की करता रहता है और 7 टाइम्स ज्यादा उसको चांसेस मिलते हैं अपने आप को ग्रो कराने के लिए। बिल्कुल, तो ये है सब। सर जो सीबीएसई का स्टूडेंट होता है, आरबीएसई का स्टूडेंट होता है, उनके पीछे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है वो कितना होता है? सर अगर ओवरऑल देखेंगे पर्सनैलिटी वाइज, एक रफ कैलकुलेशन अगर आप करेंगे एक एवरेज बच्चे के लिए, तो जो सीबीएसई का बच्चा होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स लगभग 30% ज्यादा होती है आरबीएसई के बच्चे से, कॉन्फिडेंस 35% हायर होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स करीब 50% हायर होती हैं, लीडरशिप स्किल्स लगभग 30% हायर हो जाती हैं, टीम वर्क, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस एक्टिविटीज में बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो टीम वर्क उसका 25% हायर हो जाता है और उसकी क्रिएटिविटी 35% हायर होती है। बिल्कुल सर, आपने बात की एक्टिविटीज की, तो एक्टिविटीज का कितना बड़ा रोल होता है कि सीबीएसई और आरबीएसई स्टूडेंट की पढ़ाई के दौरान? सर ओवरऑल पर्सनालिटी जो होती है वो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी एक्टिविटीज का। तो जितनी भी एक्टिविटीज जैसे सीबीएसई में जो कंडक्ट होती हैं, फ्रीक्वेंटली कंडक्ट होती हैं, चाहे वो आपका डिबेट हो, प्रेजेंटेशन हो, स्पोर्ट्स हो, उसके रिलेटेड टीम वर्क हो, साइंस एग्जीबिशंस हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, ये सारे क्या करते हैं, बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी में और उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टेज प्रेजेंस बढ़ती है, उसकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है, कम्युनिकेशन डेवलप होती है और सबसे बड़ी पार्ट जो आज के टाइम पे चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं उसको एक्सेल करती हैं। बिल्कुल, मेरा लास्ट सवाल है सर आपसे, एज ए ईपी के सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल, आपका पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज? सर मेरा पेरेंट्स को ये मैसेज है कि अगर बच्चे की पर्सनैलिटी को लेकर के देखा जाए और उसकी ग्रूमिंग को लेकर के देखा जाए तो आई विल फाउंड कि सीबीएसई विल बी बेटर। बहुत सारे सवाल मेरे पास पेरेंट्स के ये भी आ रहे हैं कि क्या जब सीबीएसई की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी तो आरबीएसई से बच्चे पढ़ करके बड़े नहीं हो रहे थे? डेफिनेटली हो रहे थे और आज भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को अगर आप देखेंगे, अगर किसी बच्चे की सक्सेस को लेकर के आप देखेंगे तो उसकी सक्सेस में नॉलेज के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी का भी एक बड़ा रोल होता है और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का काम जो है वो सीबीएसई में और बेटर तरीके से हो पाता है। मैं इसको एक नॉर्मल लाइफ से रिलेट करूं कि पहले जो लोग थे वो एक नॉर्मल जो हमारी मील होती है वो खा करके बड़े होते थे। आज के टाइम में बर्गर, पिज्जा, सारी चीजें अवेलेबल हुई और लोगों ने उनको अवेल करना शुरू कर लिया।
तो हमारा एक ड्रॉबैक है कि हम अपनी फूडिंग हैबिट्स तो एज पर द रिक्वायरमेंट या अवेलेबिलिटी चेंज करते हैं, एजुकेशन में कोई चेंज नहीं चाहते हैं। इसकी भी रिक्वायरमेंट है। अगर नई चीजें आ रही हैं, हम इंटरनेशनल लेवल से अपने बच्चे को कॉम्पीट कराना चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल्स को मीट आउट करना चाहते हैं, तो सीबीएसई की वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा होगी रेदर देन एनी स्टेट बोर्ड, इनफैक्ट आरबीएसई भी अगर आप ले लेंगे तो। ओके, तो जो भी पेरेंट्स अभी अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं और वो कंफ्यूजन है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन आरबीएसई में करवाएं या सीबीएसई में करवाएं, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो इंटरव्यू सेशन से आपके बहुत सारे सवालों का जो जवाब आपको चाहिए था वो मिल गया होगा। थैंक यू।